ये कहानी एक माँ के ममता की है। अक्सर हमको माँ के प्यार और उसकी ममता का महत्व समझ में नहीं आता। हमको नहीं पता होता है कि माँ हमको पैदा करके पालने पोसने से लेके बड़े होने तक हमारे लिए क्या क्या करती है, क्या क्या कुर्बानी करती है, क्या क्या बलिदान करती है। वो अपनी पसंद, अपना खाना पीना, घूमना सब कुछ छोड़ के हमारे पालन पोषण में अपनी ज़िंदगी लगा देती है। अपना बहुत कुछ वो हमारे लिए कुर्बान कर देती है, लेकिन हमको उसकी कीमत पता ही नहीं चलती है, उनको उसकी वैल्यू पता ही नहीं चलती है। एक बार सोनू को उसकी माँ ने बाज़ार से कुछ सब्जियां लाने को कहा। वो सब्जियां लेकर जब घर लौटता है तो किचन में थैला रखता है और माँ को आवाज़ लगाता है। माँ उसके छोटे भाई को दूसरे कमरे में होमवर्क करा रही थी। सोनू की उम्र 12 साल थी और उसका छोटा भाई बंटी केवल 5 साल का था। बड़ा होने के कारण माँ सोनू से कुछ छोटे मोटे काम घर के करवा लेती थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े को इस्त्री करना। सोनू काम तो करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये रहता था कि मुझे इतना सब काम करना पड़ता है और इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से वो बात करेगा, आर पार की बात होगी। उसने इरादा तो करा, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई। इसलिए उसने एक कागज़ पे सब कुछ लिखकर अपनी माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वो कागज़ लेकर उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी माँ बमटी को होमवर्क करा रही थी। उसने चुपचाप कागज़ माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज़ लेते ही वो खुद घर से बाहर निकल गया। माँ वो कागज़ पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, माँ, मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया है उसका हिसाब इस कागज़ में लिख रहा हूँ। बाज़ार से सब्ज़ी लाने का 60 रुपया, बगीचे की सफाई करने का 20 रुपया, कपड़े प्रेस करने का 10 रुपया, साइकिल धुलने का 5 रुपया, अलमारी सेट करने का 5 रुपया, कुल हिसाब 90 रुपया हुआ मेरा इस हफ्ते का। और उसमें आगे लिखा था कि माँ, मेरे इन कामों का जो भी पैसा बने वो मेरे पॉकेट मनी के रूप में आप मुझे दे दीजिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता है। आपका बेटा सोनू। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज़ पर खुद कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहाँ झूले पर सोनू बैठा हुआ था। माँ ने कागज़ उसकी ओर बढ़ा दिया। सोनू ने कागज़ लिया और पढ़ने लगा। कागज़ में लिखा था, बेटा, तुमने अपना हिसाब तो दे दिया, अब मेरी बारी है। मेरा हिसाब ये रहा, 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते थे तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। और तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जग कर तुम्हारी ईमानदारी करने की कीमत कुछ नहीं। और इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगा ही नहीं जा सकती, वो तो अनमोल है। ये पढ़कर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट कर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपने मेरे लिए इतना सब किया है, इतनी तकलीफ़ें सही है। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज़ लिया और उस पर लिखा, पेड इन फुल, मतलब जो बकाया था उसका पूरा भुगतान हो चुका है। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है कि माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है जो हमारी नज़रों में नहीं आता है, जिसको हम नोटिस नहीं करते, या ये क्यों न कहे कि उसको कोई रियलाइज़ ही नहीं कराता है। माँ भी रियलाइज़ नहीं कराती है, क्योंकि माँ को लगता है कि ये सब चीज़ें अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती, तो इसको जताने की भी ज़रूरत नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा कि माँ का प्यार बहुत ही अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ना ही चुकाई जा सकती है।
धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।